कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान की रिपोर्ट पेश की। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह किसानों से सीधे संवाद करने पर उनके सामने कई अहम बातें आई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब सिर्फ दिल्ली में बैठकर किसानों के लिए रणनीतियाँ नहीं बनाई जा सकती, बल्कि जमीन पर उतरकर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझना होगा। देखिए, इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने किन नए प्लान्स के बारे में बात की और किन नई योजनाओं को लागू करने के लिए कहा। एक तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2170 टीमें हमने बनाई, जिनमें साइंटिस्ट के अलावा बाकी लोग भी शामिल थे। इनमें वैज्ञानिक थे 8280, 8280, 3377 ये हमारे अधिकारी थे, उनके साथ प्रगतिशील किसान भी थे। इस अभियान के तहत 60,281, 60,281 विलेजेज में हम पहुंचे। मतलब कार्यक्रम हुए 60,281, लेकिन इसमें केवल इतने गांव के किसान सम्मिलित नहीं हुए। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 गांव के आसपास के गांव के किसान भी आए। तो कुल मिला के हमारा संवाद हो गया 1,42,934 गांव, 1,42,934 विलेजेज, और इनमें लगभग 1,34,00,000 किसानों से सीधा संवाद वैज्ञानिकों का हुआ। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इनके अतिरिक्त कई विशिष्ट लोग भी, जिनमें जनप्रतिनिधि शामिल थे, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए अलग अलग स्थानों पर, 16 केंद्रीय मंत्री सम्मिलित हुए, राज्यों के 73 मंत्रीगण राज्यों के सम्मिलित हुए, 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्मिलित हुए और 230 एमएलए सम्मिलित हुए। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, इस स्तर के अनेकों जनप्रतिनिधि आए, लगभग 1000 से ज्यादा वो इससे सक्रिय रूप से जुड़े, कई जगह आए। कुछ नीतिगत मामले भी अलग अलग किसानों ने बताए। क्लाइमेट चेंज में कैसे समेकित कार्य योजना बनाए। जैविक प्राकृतिक उत्पादन की बात करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन में बहुत दिक्कत होती है, उसकी प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। भारत में चारा और चारागाह के बारे में कोई नई नीति बननी चाहिए, जिससे पशुपालन का काम हम ठीक से कर सकें। फिर उन्होंने एफपीओ के बारे में भी अनेकों तरह के सुझाव दिए व्यवहारिक बनाने के लिए। एक नहीं, ऐसे अनेकों सुझाव किसानों की तरफ से आए जो बहुत उपयोगी है। और योजना और नीतियां बनाते समय हम कोशिश करेंगे कि उन सुझावों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि असली वैज्ञानिक या परिश्रम करने वाला तो खेतों में किसान ही है। इस दृष्टि से कई सबक भी हमारे विभाग को, आईसीआर को किसानों के बीच से मिले। कुछ चीजें तो हम तत्काल करेंगे, और उन चीजों में एक तो ज्ञान, अनुसंधान और क्षमताओं का जो गैप है, उस गैप को हम पाटने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कृषि विज्ञान केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र को एक टीम के रूप में नोडल एजेंसी हम बनाएंगे हर जिले के लिए। वो कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी, नहीं तो जिले में कौन करेगा। ये केवल दिल्ली में बैठ कर काम नहीं हो सकता, काम तो नीचे धरती पे होना है, जमीन पे होना है। तो ये भी हम लोगों ने फैसला किया है। केवीके का एक जैसा स्वरूप और उसको सुदृढ़ करने की जरूरत, उस दिशा में हम काम करेंगे। केवी के ट्रेनिंग केंद्र बने। और एक चीज हम आवश्यक कर रहे हैं
कि अभियान के बाद भी इस टीम को साथ करने की जरूरत, काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार या 2 बार कर लो पर्याप्त। इसलिए केवीके के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अनिवार्य रूप से सप्ताह में 3 दिन किसानों के बीच जाएंगे, खेतों में जाएंगे, क्योंकि मूल काम तो वहां होना है। और कृषि मंत्री के रूप में मैं स्वयं भी सप्ताह में 2 दिन खेतों और किसानों के बीच में होऊंगा। और मैंने अपने अफसरों को भी कहा है कि केवल दिल्ली के कृषि भवन में बैठ के या पूसा संस्थान में बैठ के सारी चीजें हम कभी नहीं समझ सकते जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे। तो जब मंत्री जाएगा तो अधिकारियों के लिए भी जरूरी होगा कि वो खेतों में किसानों के बीच एक निश्चित समय के लिए जाएं, ताकि व्यवहारिक अनुभव हो और आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम और प्रभावी ढंग से काम कर सकें। राष्ट्रीय स्तर पर भी समन्वय करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि विकसित कृषि और समृद्ध किसान के लिए काम करने वाले जितने विभाग हैं, विभाग मतलब संस्थाएं अलग अलग, उनका एक दिशा में चलना अनिवार्य है। और इसलिए इसके समन्वय की भी हम चर्चा करके निश्चित तौर पर व्यवस्था करेंगे। अब राज्यवार कृषि के लिए आईसीआर की तरफ से एक नोडल अफसर तय किया जाएगा, जो उस राज्य में सारे वैज्ञानिक प्रयोगों को, समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख के सलाह और सुझाव देगा और राज्य सरकार से संवाद और संपर्क रखेगा। और मंत्री के रूप में मैं स्वयं भी अपनी टीम के साथ, राज्य सरकारों के साथ, अलग अलग राज्य सरकारों के साथ हम चर्चा करेंगे कि कृषि का जो रोड मैप उन्होंने बनाया नहीं बनाया, ये क्या ना कृषि राज्य का विषय, लेकिन उनको सहयोग करने के लिए कि हमको ये काम करना चाहिए, तो राज्य के साथ बैठ के भी सब चीजें कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि उनकी जरूरत हम पूरी कर सकें। तो वो भी समन्वय करने का काम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।